ये मुंजी है अपनी, इसकी कटाई करते हैं। कटाई करके वो मंजी पड़ी है उस पर रख के गठरियाँ बांध के सिर पे ले आते हैं। फिर इधर ये हाथ से झाड़ते हैं इसको। यही काम है इस मंजी का। ये पानी बरसात नहीं करती अब। ये बच्चे यहाँ पे लस्सी लेके जा रहे थे। इनके जो घर वाले हैं काम कर रहे हैं यहाँ पे, उनके लिए अभी दोपहर का खाना लेके जा रहे हैं। तो इनसे अभी मैंने लस्सी मांगी है, लस्सी अब पीते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की दावत है हमारे कज़न है नवाज़ भाई, उनकी तरफ से। मैंने कहा जब तक खाना तैयार हो तब तक क्यों ना जो है खेतों का चक्कर लगाया जाए। गाँव की ज़िंदगी जितनी देखने में वीडियोज़ में खूबसूरत लगती है, लेकिन सर्वाइव करना उतने ही यहाँ पे मुश्किल है। तो ये हैं हमारे अंकल हनीफ, जो पिछले 50 साल से खेती बाड़ी का काम कर रहे हैं। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो इनके साथ अभी तफसीली पूछते हैं किस तरह ये फसल वगैरह होते हैं। तो अंकल ये किस तरह फिर चावलों का फसल है? चावलों का फसल जो है, पहले तो हम ज़मीन की तैयारी करते हैं। ज़मीन तैयार हो जाती है जब, फिर बीज लेने शहर चले जाते हैं। जो अपना बीज रखते हैं तो वो उतारा कम देता है। जो लेते हैं शहर से, या हाइब्रिड बीज आए हैं, सही है। वो हाइब्रिड जो है घर का रखना सही नहीं होता, इसीलिए फिर वो बीज लाते हैं। फिर बीज के लिए वो पखियाँ बनाते हैं, वो उसमें जो है पनीरी जिसे कहते हैं, हाँ, पनीरी बनाते हैं। हाँ, पनीरी बोने के बाद जब महीने में वो 10-15 दिन या महीना खाती है, वो तैयार हो जाती है। सही है। फिर ज़मीन तैयार होती है, उसमें पानी छोड़ के रोंबा करते हैं। सही है। रोंबे के बाद इसको पानी देते हैं। तकरीबन 20 दिन के बाद इसको खाद देनी पड़ती है। जब बीमारी का मसला देखते हैं तो इसमें दवाई लगाते हैं, किसी ज़राई माहिर को दिखा के। दवाई भी इसको पहले तो कम लगती थी बीमारी, अब बीमारी की आ गई है। पर एकड़ कितना उतर जाता है ये? जो सही हो जाए तो जो 9 एरिया है वो 75 से 80 तक चली जाती है। सही। और ये सुपर जो है 50-60 मन पर एकड़। हाँ, मन पर एकड़। सही है। सुपर का रेट ज़्यादा है फिर? सुपर 45 से 5 तक चलती है। 4,500। हाँ, 4,500 से 5,000। 5। और ये 9 एरी? 9 एरी जो है अभी तो रेट चल रहा है 9 एरी का 27-28। 27-28 रुपये पर के साल 2800। पर के साल ज़्यादा था रेट, 4,000 तक चली थी। सही। अब कम चल रही है। 9 एरी तो चावल मोटा होता है ना? हाँ, 9 एरी का चावल ज़्यादातर वो आटे वगैरह में काम आता है। नहीं, वो जो 86 बिकता है वही होता है। मतलब जो लेबर तबका जो होते हैं वो खाते हैं ये। हाँ, असल बिरयानी वगैरह जो पुलाव वगैरह बनता है वो इस वही सुपर में बनता है। सुपर का। चावलों के साथ कपास का भी होता है फसल? कपास का फसल होता है। पहले इधर कपास ठीक ठाक होती थी, 35-40 में आती थी। पर उसमें जो है ज़मीन भी ज़्यादा बनानी पड़ती है, गोडियाँ हैं, उसके बाद दवाइयाँ तकरीबन 15-14 स्प्रे लग के हैं। सही। तो गरीब आदमी की कमर टूट जाती है इसमें। कमर टूट। पहले वो देती थी फुट्टी, अब फुट्टी जो है बरसात की वजह से नहीं होती। 2-4 साल तो वो चली, अच्छी मक्की की बीमारी आई थी। इस साल तो मेरे ख्याल में तबाह है कपास का फसल। चावलों को पानी वगैरह नहर से? नहीं, पहले पानी नहर का ही हमारे इलाके में कम होता है। सही है। इधर जो है पहले का पानी या बीको चलते हैं, तेल पे, ट्यूबवेल, डीजल पे चलते हैं। कोई किसी की वो उस पे प्लेटों पे चलते हैं। सोलर पैनल? सोलर, जिसको ताकत है तो सोलर, नहीं तो जो हाँ, सोलर भी काफ़ी महंगा है अगर देखा जाए ट्यूबवेल चलाने के लिए। तो वो भी तकरीबन 10-12 लाख खाता है। हाँ, 10-12 लाख हो। जिसके पास हैं पैसे वो लोग बना रहे, नहीं है तो ट्यूबवेल ये चलाते हैं। सही। तो पानी आखिर में जाम होता है ज़्यादा। जिस टाइम ये बरसात हुई ना, उसके बाद पानी जाम हो गया। इस साल तो गंदम का भी फसल तो सही हुआ, लेकिन रेट नहीं मिला। गंदम का रेट नहीं मिला। गंदम जो गवर्नमेंट का रेट था वो 4,000 रुपया था,
लेने वाले 3 से ऊपर नहीं ले रहे थे, फिर आके 22 पे खड़े हो गए। अभी कह रहे हैं कोई कुछ रेट हुआ है 2700-2800 रुपये गन्ना का रेट हुआ है अभी। सही। तो अभी गन्ना तो कच्चा है, लेकिन क्या समझते हैं इस साल रेट निकलेगा? अच्छा, जो रेट गवर्नमेंट का है 450 रुपया, तो वो रेट चला 450 रुपये पर मन। हाँ मन। तो 1 एकड़ कितना आ जाता है? एकड़ ये आ जाता है तकरीबन अच्छे से अच्छा 1200 आ जाता है। 1200? 800 से 1200 तक। सही। इसकी जो है ये साल की पोख है, साल पूरा लेती है ये। तो मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा लोग जो हैं वो थ्रेशर की तरफ जा रहे हैं, चावल जो निकाल रहे हैं थ्रेशर मशीन पे निकाल रहे हैं, और जो कुछ लोग हैं वो अपने हाथ पे निकाल रहे हैं। ये मसला है, जो लोग तंग है, जैसे पानी है, सही। जहाँ किसी को सहूलत मिल गई, घास वाले आ गए, सही है। वो करा लेते हैं हाथ पे। नहीं तो ये थ्रेशर निकली हुई है, थ्रेशर में जो है चावल सही नहीं बनता, उससे चावल टूट जाता है। तो चावल टूट सही। और वो घास भी काम का नहीं रहता मेरे ख्याल में, वो जानवर वगैरह नहीं खाते हैं। घास काम का हो जाता है। अच्छा। घास तो अच्छा हो जाता है, लेकिन क्वालिटी खराब हो जाती है चावलों की। क्वालिटी रेट वही मिलता है, मगर चावल घर के लिए अच्छा नहीं होता। अच्छा। हाँ। घर के लिए मार्केट में अगर बेचने जाओ तो फिर रेट कम मिलता होगा। कुछ साटी का रेट ऊपर है, जो हाथ वाली जो है। सही है। हाथ वाली का रेट ऊपर है। बाकी ये जो है गन्ना, इसका तो साल भर मेहनत चलती है। सही। ये पानी ज़्यादा लेता है, खुराक लेता है, और यह भी साल का फसल। हाँ। पूरा साल लगता है फिर जाके तैयार होता है। दवाइयाँ भी इसमें भी गिरती हैं 4-5 चक्कर, स्प्रे भी लगते हैं। अब सहूलत है दवाई की, जैसे ये कबाड़ा उठता है, दवाई लगाई, कबाड़ा ख़त्म हो गया। पहले ये नहीं थी, पहले गोडियाँ थी। सही। अब गोडी का सिस्टम नहीं है। वैसे ठेके पे अगर बंदा लेना चाहे यहाँ पे ज़मीन पर एकड़ क्या चल रहा है साहब? इधर जो ठेका है 80 से लाख तक चल रहा है, ज़मीन का हिसाब है। 80,000 से 1 लाख 1 लाख पर साल। जबरदस्त। लोग जो दे रहा है वो कह रहा मुझे 5 लाख 5 साल की एडवांस दे। पैसे वाला लेगा, गरीब बंदा कहाँ ले सकेगा 5 साल की एडवांस। तो अभी आपके पास जो अपनी ज़ाती ज़मीन है वो कितनी है, और जो दूसरों की संभाल रहे हैं वो कितनी संभाल रहे हैं? ज़ाती ज़मीन जो है अपनी 2-2.5 एकड़ है, वो पानी में है, वो होती नहीं है। वो क्या मछली का फार्म वगैरह रखा हुआ है? फार्म एक जगह पे नहीं है ना, कहाँ है, जरेब है, कहाँ 2 एकड़ है, इसी हिसाब से। सही। सारी बोई थी, वो डूब गई बरसात की वजह से, सड़ गई। उसमें सारी भी नहीं होती चावल? सारी बोई थी, ख़त्म हो गई अभी। बाकी जो है कुड़मत जो है 15 एकड़ तकरीबन है, कुछ कमाल है, कुछ फुटी बोई थी, वो ख़त्म हो गई, 3 एकड़ फुटी थी। उसका क्या हिसाब होता है? किसी और की, जैसे मेरी फ़र्ज़ करो ज़मीन है, मैं आपको संभालने के लिए दे रहा हूँ, उसका तो हिसाब ये है, जो आधे पे है तो ज़मीन जो बनती है हल वगैरह, ये वो कोई ज़मींदार आधा देता है, चुनाई कपास की। हाँ, कोई देता है, कोई नहीं देता। जो सारी बोई तो उसका लबा रहा, ये हमारे पे सारा कुछ जो थ्रेशर निकालेंगे मशीन पे, तो वो आधा देगा वो। मतलब खर्चा जो है जितना भी आएगा वो आधा होगा, और मुनाफा भी वो भी आधा। वो भी आधा। बाकी जो मेहनत है वो सारी हमारी है, लबा रहा है, रोम भी है। भले आप खुद मेहनत करें या फिर मजदूरी पे करवाएं, लेकिन जो खर्चा होगा वो खुद आप भरेंगे। खुद भरते हैं। सही। बस फसल लग जाए तो रोजी बस ये खाने पीने के लिए मिलता है, बाकी ये नहीं है तो इस फसल का। 1 एकड़ को संभालने के लिए कितने बंदे चाहिए? 1 एकड़ संभालने के लिए भी 3 आदमी चाहिए। 3 आदमी चाहिए। और आपने 15 एकड़ संभाली हुई है? आप फिर हम 2 लड़के हैं, एक मैं हूँ, 3-4 बच्चे हैं, चीचू जनानियाँ हैं। बस घर की रोजी निकल जाती है। घर की रोजी निकल जाती है, बस ये मजदूरी पड़नी लगती। और जिस टाइम जैसे बरसात वगैरह आ गई, कोई कुदरती आफत आ गई, तो फिर कैसे गुजारा करते हैं? फिर गुजारा मजदूरी मरड़ी पे। तो बच्चे वगैरह फिर दूसरे शहर चले जाते हैं कमाने के लिए। हाँ, दूसरे शहर चले गए, यहाँ इधर कोई मजदूरी लग गई दिहाड़ी। कुछ डांगर रखे हुए हैं, डांगर वांगर पालते हैं, ये वो करते हैं। जो कि मगर जैसे कोई कंस्ट्रक्शन करवा रहा है, घर वगैरह बना रहा है, फिर वहाँ पे जाके दिहाड़ी पे मजदूरी वगैरह की। कोई घर बनाया या किसी का काम हो गया तो थोड़ा बहुत वो कर लेंगे, या बाहर चले गए, छोकरे काफ़ी बाहर चले जाते हैं।
तो इसके लिए अपना मशीन वगैरह जैसे थ्रेशर वगैरह या ट्रैक्टर वगैरह होना लाजमी है या अपना तो लाजमी है, अपनी शायद ताकत है तो लाजमी है, ताकत बगैर तो नहीं रख सकता है ना मुझे। नहीं तो वरना फिर खर्चों में बंदा पूरा हो जाएगा। हाँ। अब वो ट्रैक्टर का जो भाई है वो तकरीबन उसका घंटा जो है वो है 3500 का। 3500 रुपये पर घंटा। हाँ, घंटे की रकम। सही है। जो किराए पे आएगा ट्रैक्टर वो 3500 रुपये घंटा लेगा। ज़मीन बाई में तकरीबन 20,000 खर्चा है एकड़ का। 20,000 रुपये? हाँ। दवाई वो नहीं सिर्फ है ट्रैक्टर का? हाँ, ट्रैक्टर का। फिर कुछ बचता है आखिर में या बस? बचता यही है जो घास बचता है वो डांगरों को खिलाते हैं। अच्छा, तो एक साल का भला गंदम वगैरह हो जाती है स्टोर? गंदम वगैरह रखते हैं, गंदम वगैरह बच जाती है एक हाँ। साल की? तो ये है ना, या चावल वगैरह मिल जाते हैं कमांड खाने के में लिए? बचा या सारी में बचा थोड़ा बहुत वो खर्चा उसका कैश कर लेते हैं। अच्छा, कणक का कैश करते हैं तो फिर फायदा मिलता है। हाँ, कैश करते हैं। बाकी उधार वगैरह अगर लेते हैं तो फिर नहीं है। उधार जो 5,000 की बोरी है वो 10,000 लग जाती है, फिर कहाँ खाद की? बचेगा? हाँ, खाद की। पाकिस्तान की गवर्नमेंट है, हर साल में हर चीज़ चढ़ती है। अभी क्या कहते हैं, सब्सिडी देनी चाहिए हुकूमत को। हुकूमत नहीं देती ना वैसे तो हमारा एग्रीकल्चर मुल्क है, ज़्यादा जितना अगर हारी खुश होगा फार्मर हमारा तो उतना ज़्यादा जो है पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। पाकिस्तान सब्सिडी देते नहीं है गवर्नमेंट वाले, हाँ करते हैं जब उनकी टाइम आ जाता है वो फिर। बिजली वगैरह वाला है गांव में? बिजली है, बिजली आती है दिन में, आती कौन नहीं, रात को आती है तो 1 घंटा आती है। 2 घंटे रात 2 घंटे दिन? ना घंटा 2 घंटे मिल जाते। पहले 2 घंटे आती थी, अब घंटा है। सारा दिन बैठ जाए तो ये बिजली भी मिल जाए कहीं से। अब लोड शेडिंग भी हो गई है, गैस की भी ज़्यादा। हाँ, गैस की भी लोड सेटिंग है। आपके गांव में तो खैर गैस नहीं है? हमारे गांव में गैस नहीं है, हम लकड़ियाँ जलाते हैं। हाँ, आप लोग लकड़ियाँ जला रहे हैं। हाँ। लकड़ियाँ तो फिर अपनी होंगी ना या वो भी पैसों से लेके आते हैं? लकड़ियाँ ये फुटियाँ अब कम है, सारी का इलाका है, लकड़ियाँ नहीं है अब। अब थोड़ी मुश्किल होगी। हाँ, अगर कपास होती तो फिर लकड़ियाँ अपनी हो जाती, लेकिन अब बस इधर उधर से कोई कर लेता है, मेहनत मजदूरी करके कहीं से लाता है, कोई मोल लाता है, कोई गोबर भी जलाते हैं। तो आप फिर शहर वगैरह कहीं मूव नहीं हो जाते? शहर मूव होना पैसों को काम है, बगैर पैसे वाला क्या वहाँ भीख मांगेगा। सही बात है। लेकिन वहाँ पे शहर में अच्छे रोजगार वगैरह हैं, मजदूरी वगैरह अच्छी मिल जाती है, खर्चे भी अच्छे जैसे हैं। आप बता रहे हैं यहाँ पे खेती में कुछ बचता भी नहीं है, इतनी मेहनत करने के बाद पूरा घर आपका मेहनत करता है, फिर भी जाके आपको कोई। बस अपना गांव है, इधर रिश्तेदार सब इधर ही हैं, छोकरे भाग जाते हैं, कभी फैसलाबाद चले जाते हैं, कभी लाहौर चले जाते हैं मजदूरी करने के लिए। जब इधर फसल बच जाती है तो नहीं जाते हैं, जो नहीं बची तो फिर भाग जाते हैं। तो ये हैं हमारे नवाज भाई, जिन्होंने अपना कीमती हमें टाइम दिया और इतने मज़ेदार खाने खिलाए हमें। कुछ कहना है नवाज भाई आपने? नहीं सर, बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।